नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, इज़्ज़त माब ख़वातीन, respected brothers and sisters, इंतहाई एहतराम व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम सब के आक़ा मौला रहमते दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शायर ने दुरूद पाक की फ़जीलत इस तरह से बयान की है कि गमों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो। If you are facing troubles, difficulties, then pray दुरूद शरीफ। Send salawat upon Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam। और फिर वो कहते हैं कि जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। If you have the wish to visit the beloved court and the blessed court of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, then recite Durood Sharif. Send salawat upon our beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So this should be our habit, especially on Friday, to recite and send salawat upon the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala। Allah की सबसे अजीम तरीन तख्लीक हम सब के आका मौला रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद भेजना सबसे बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। रमज़ान पाक का ये आखिरी जुमा है। दिस इज़ द फाइनल जुमा ऑफ दिस रमज़ान ऑफ 2020। इस जुमा को हम जुमातुल विदा के नाम से भी जानते हैं और तकरीबन इससे पहले जितने भी रमज़ान हुए हैं उन रमज़ानों में, उन महीनों में कसीर तादाद में लोग मस्जिद में इस जुमा को अदा करने के लिए शरीक होते हैं। तो रमज़ान पाक के आखिरी जुमा की काफ़ी कद्र और वैल्यू की जाती है। वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा को, इस दिन को यौमुल उसबू के ईदुल उसबू, हफ्ते की ईद करार दिया है। इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई अजीम दर्जा और फजीलत अता फरमाई है। तो अव्वलन तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला फिर कभी ऐसा रमज़ान ना आए, फिर कभी कोई ऐसा जुमा ना आए कि जिसमें तेरे बंदे तेरे घर की हाज़री से महरूम हो। फिर कभी ऐसा दिन हम न देखें कि जिसमें तेरे घर के दरवाज़ों को बंद किया जाए। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों की तौबा करने की और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी खशियत और अपना तक़वा अता फरमाए। आज मुख्तसर से वक्त में दो बातें मुझे अर्ज़ करनी हैं।
पहली चीज़ तो ये है कि रमज़ान पाक चूँकि अब हमसे रुखसत होने वाला है, वी हैव 2 to 3 days remain of this blessed month. इस रमज़ान पाक के बाद, इसके गुज़रने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? How should we spend our days and night once this blessed month has departed, this blessed month has gone, and we will be back to our normal life? What should we do and how should we continue about with our life? तो रोज़ों का अव्वलीन जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, रब तआला ने इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून. The main aim of fasting and the purpose behind fasting is, Allah subhanahu wa ta'ala says, la'allakum tattaqun, so you become pious and you become muttaqi. और मुत्तकी वो बंदा है कि जो अपने हर काम के अंदर अल्लाह की रज़ा को सामने रखता है. It could be offering salah, it could be giving charity or zakat, it could be dealing with people or the muamalat of his business. Anything which he does in his life in terms of religion or in terms of earning the sustenance or in terms of dealing with his family, in every single aspect of his life, he thinks about the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. तो उसके जहन में ये ख्याल हमेशा रहता है कि मेरे इस काम से मेरा रब राज़ी होगा या नहीं, मेरे इस काम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज तो नहीं होगा. इसका मतलब होता है तकवा, परहेजगारी बंदे को हासिल हो जाए. A person attains the piety. Indeed, Ramzan Pak does make us pious. How so? बल्कि सिर्फ मुत्तकी ही नहीं बनाता, रमज़ान पाक तक़वे का एक अजीम दर्जा हमको अता फरमाता है कि हमारे सामने सारी चीज़ें वो मौजूद होती हैं जो रोज़े के अलावा हलाल हैं. सब कुछ है, खाना पीना, फिर रात को बिस्तर मौजूद है कि हम सोना चाहें सो जाएं, लेकिन अल्लाह की रज़ा के खातिर हम पूरा दिन भूखे रहते हैं. We stay hungry for the whole day for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then at night we stand up to worship Him. We stand up to bow down to Him. Because Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has commanded us कि रातों को क़याम करो, रमज़ान की रातों को खड़े रहो ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा तुमको हासिल हो जाए. तो इस बुनियाद पे रमज़ान पाक में बंदे को तक़वे का एक अजीम मकाम और मर्तबा हासिल हो जाता है. तो इससे मालूम ये हुआ कि इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजीम महीना बनाया है कि मुसलमानों की अक्सरियत, अगरचे वो आम दिनों में, in normal days we may not be so pious, as soon as the month of Ramadan comes we try and attain the piety. And this is the main aim. Allah subhanahu wa ta'ala ने कुरान पाक में यही तो फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ. तो रमज़ान में जो ये तकवा हमें हासिल हुआ, the piety which we attained in Ramadan, we should continue. And Ramzan Pak, this blessed month, it shows us the life of a true believer, the days and nights of a true believer, that he thinks about his Lord in every single aspect of his life. He thinks about his Creator in anything that he does, and he has the conscious about his Lord and about his Creator. He thinks of his Lord and the Akhirat, कि अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने गुनाह किया तो अव्वलन तो रोज़े बर्बाद होंगे, उसके साथ ही साथ रमज़ान पाक की बेहुरमती भी होगी.
अब कुरान पाक में ज़रा हम देखें कि अगर इसी रमज़ान पाक के कैरेक्टर को एडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को हम कंटिन्यू रखते हैं, इफ़ वी कंटिन्यू विद द तक़वा एंड पाइटी थ्रू आउट द ईयर, कि रमज़ान में भी हमने अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी का ख्याल रखा, वी वर कॉन्शियस अबाउट प्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द मंथ ऑफ रमज़ान विद fasting and tilawat and tarawih and all punctuality of our namaz. If we continue this ibadat and this taqwa after Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions, Inna akramakum indallahi attaqakum. Allah के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, अक्रमकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मर्तबे और बुजुर्गी वाला कौन है? अत्काकुम, तो जो तुम में जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो. The one who is the most pious among you, he is the most high ranking in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya we may have different categories of who is high ranking, पैसे के एतबार से, माल के एतबार से, इज्जत के एतबार से, खानदान के एतबार से, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बुजुर्गी और बराई सिर्फ और सिर्फ तक़वे के एतबार से है. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका फैसला फरमा दिया. सो इफ़ यू वांट टू बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बी लव्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द कंटिन्यूसी ऑफ तक़वा एंड पाइटी हैज़ टू बी देयर. एंड इफ़ यू लुक एट द अहादीस ऑफ बिलवड रसूल sallallahu ta'ala alayhi wasallam, if you look at the farameen and the statements of Prophet alayhi salatu wasalam, our Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said, the mafhum and the summary of hadith, that any good deed, even if it's in less quantity, कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इबादत नहीं, छोटे क्वांटिटी में हो, लेकिन it continuously happening. For example, you are doing tilawat of Quran and you are doing one page of tilawat, not a huge quantity, yet you are continuously every day doing it. Prophet alayhi salatu wasalam, he says that this is better than doing the tilawat in such a way that एक दिन में एक पारा पढ़ लिया, फिर पूरा महीना कुरान बंद कर दिया. तो हुजूर ने फरमाया कि अमल कम हो लेकिन कंटिन्यूसली हो, रब तबारक व ताला इसको पसंद फरमाता है. Similarly, the piety that we attain in the month of Ramadan, the tilawat of Quran in the month of Ramadan, and the consciousness that we gain in this blessed month, it has to be throughout the year, and not just throughout the year, all the way till we die. और यही इसका मकसद होता है कि बंदा इससे कुछ सीखे और फिर कंटिन्यूसली इस तक़वे को अपनी ज़िंदगी में, इन तिलावतों को, अल्लाह के इस मर्ज़ी पर अमल करने को अपनी पूरी ज़िंदगी वो बाकी रखे और चालू रखे, ताकि उसकी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे. एक हदीस पाक इससे पहले भी मैंने पेश की, फिर से चूँकि रमज़ान पाक का हम जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का हिस्सा है, इट इज़ पार्ट ऑफ हदीस, दैट from one Ramadan to the next Ramadan, they both become the compensation for the sins of the person throughout the year. For example, if we have been obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala in this Ramadan, and inshallah, Allah will bless us with the next Ramadan which is going to come next year. In that Ramadan, we also obeyed the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and we attain the piety, and we spend the Ramadan the way the expectations were, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of our sins. जो छोटे गुनाह है, all of those small sins between these two Ramazans, they will be forgiven. And this is from the hadith of our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So this is the purpose of Ramadan. एक और आये करीमा, there is another ayah from the Holy Quran where Allah subhanahu wa ta'ala
gives the amazing glad tidings for the person who continuously attains the piety and taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. He becomes God-fearing, he becomes God-conscious. What does he attain from Allah subhanahu wa ta'ala? He says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, कि जो अल्लाह से डरता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रास्ते बना देता है. Which means Allah subhanahu wa ta'ala makes the ways for a person who attains the taqwa and God-fearing and piety from Allah subhanahu wa ta'ala. Maqsad ye hai कि when we become God conscious and when we have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, then when we are in difficulty, it could be in mu'amalat, our family matters, or it could be in financial difficulties, it could be the worries of sustenance and risk. Allah subhanahu wa ta'ala removes all of those worries from our hearts because we have given taqwa and piety space and place in our hearts. Subhanallah. So we can understand from here that the taqwa is not something which is very light, and it is not either something very easy that person becomes muttaqi overnight. It takes time. Awliya Allah, they spend their entire life, the time which Allah gave them in fearing Allah subhanahu wa ta'ala, until they became such a way where Prophet alayhi salatu wasalam said, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanduru bi nurillah. Fear the sight of a believer and be careful about the sight of a believer, because he sees from the nur and light of Allah subhanahu wa ta'ala. So how did they attain this maqam and this martaba? Because they were the highest people who had the fear and taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet alayhi salatu wasalam and the Sahaba are the finest example. Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, he used to keep a register. The Mu'arrikhun says, the historian says that he used to keep a register, and every night he would go back and he would write the routine of that day. What he did throughout the day, आपने पूरे दिन क्या किया वो उस रजिस्टर में लिख लेते थे, फिर उसको पढ़ते थे. And anything which he found that he did not do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, according to him, even though he was a greatest sahabi. So we believe that none of these sahabi, they will do anything which is against the command of Allah. Yet his taqwa and his piety was so high that when he would read something which he would feel that this is not according to how Allah commanded me to spend my time, then he would take out a whip and he would hit himself with that whip. And he would tell himself, "Oh Umar, why did you spend this time doing such thing which wasn't for the sake of Allah?" Now we can think from this riwayat and we can look at ourselves, my dear brothers and sisters, that Allah has given us this opportunity, likes of this Ramadan, and the days and the night and the health which He has blessed us with. If we are wasting this time and this health and this money that Allah has given us for something which is not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, indeed Allah is going to question us on the day of Qiyamah, and we have to be prepared for it. So the message is quite simple, that this Ramadan comes as a reminder. The month of Allah subhanahu wa ta'ala, which is within us now, it is a greatest reminder for all of us that Allah subhanahu wa ta'ala has created you for the ibadat, for the worship. You could be in your shop selling something, and yet if you have the consciousness and if you are God conscious, Allah subhanahu wa ta'ala is going to count you among muttaqeen. You could be at your work and being an honest person and showing your good akhlaq to another ghair Muslim colleague, and this will be counted as your taqwa.
regardless of whether you're doing zikr of Allah subhanahu wa ta'ala or not. Not necessarily taqwa mean a person has to be in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Not necessarily taqwa mean a person has to be always worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa mean wherever you are, in whichever situation you are, whatever you are doing, including how do you treat your family, how do you treat your children, how do you treat your wives. If it's according to the command and teachings of Allah and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is going to count you among muttaqeen and He will reward you. And the final part of this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant him the sustenance, the rizq, from the place where la yahtasib. He has no thought about it. He had never thought that I will get my rizq from here. Allah will provide rizq from such resources and from such places if he is careful and if he is muttaqi. So if we are in business, if we are in such jobs where we can take shortcuts and make money, believe me, that money will not last you forever. Yet, if you will be happy on whatever Allah has given you and choose the right path to earn the sustenance, choose the right path to make money, Allah subhanahu wa ta'ala will give you blessings and Allah subhanahu wa ta'ala will reward you even if it is a little bit. And that's what barakat means. Barakat doesn't always mean you have a lot of money. Barakat means you have little yet you are happy and you have no worries. There are hundreds and thousands of people who are rich yet they don't have peace and tranquility because they may have done things which are haunting them. So we don't want to be one of them. We want to carry on this taqwa of Ramadan, this piety of Ramadan throughout the year. And this is what this Ramadan means, that everything which you have learned and taught to yourself during this month, carry on with it. And spend the time even after Ramadan, inside the Ramadan and beyond, to obey Allah and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam, because this is the essence of the life of a believer. This is the aim and purpose of the life of a believer. Our life is not only for this dunya. Dunya is only a station, which we call service station, where we stop only for the time being. An ultimate destination, an ultimate place where we are going to be, and we should be the place which we should be working for in this dunya, is the hereafter and the akhirat. If we can ponder upon this message and if we can think about it in the Ramadan and after the Ramadan, in the Ramadan and beyond the Ramadan, all the other 11 months, Allah subhanahu wa ta'ala will make Jannah and paradise our destination, and our akhirat will be beautiful and blissful akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala give you and I ability and tawfiq to act upon. May Allah subhanahu wa ta'ala first of all give me ability to attain taqwa and piety, and may Allah subhanahu wa ta'ala keep our children and our generations on taqwa and piety, and may Allah make them God-fearing forever until they are in this dunya, so they become the mean for our maghfirat and our bakhshish. आखिरी ईद के हवाले से कुछ बातें अर्ज कर दूं 2-3 मिनट के अंदर के इंशाअल्लाह 28वां रोज़ा आज है, कल 29वां रोज़ा होगा. Tomorrow it will be 29th and tomorrow we will try and see the moon. तो आज हमारे लिए तो it is impossible कि चांद हम देखने के लिए निकलें, because a moon we don't try and see it on 20th of Ramadan. कुछ लोग 28, आज उनका 29वां रोज़ा है. तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, very humble request to you, do not call to masjid or imam sahab today, because you will not be able to find out whether Eid is tomorrow or not. We still have one more fast tomorrow left, and then maybe inshallah another one on Sunday. So tomorrow we will try and look for the moon.
if the moon is sighted, or if we get the shahada from the countries where we believe and we trust and get the news from, then inshallah we will be offering Eid Salah on Sunday. That depends on if we get the moon sighting news tomorrow. If we won't, then the Eid will be on Monday inshallah. Now Eid Salah will not take place in masjid for the general public. तो आप सभी हजरात अपने घर में रहेंगे. मस्जिद से ईद की नमाज का जो खुतबा होगा 8:30 बजे तकरीर शुरू होगी. 8:30 the Eid Salah will consume, so khutbah, the speech will begin at 8:30. In both cases, whether Eid will be on Saturday or Eid will be on Sunday. So Saturday या Sunday जिस दिन भी ईद का ऐलान होगा तो ईद जो है वो 8:30 बजे ईद की स्पीच शुरू होगी. 8:30 को और 9 o'clock ईद का खुतबा और नमाज होगी. आप अपने घरों में इसको सुने. ईद की नमाज मस्जिद से आप फॉलो नहीं कर सकते अपने रिसीवर के ऊपर. यू कैन नॉट परफॉर्म ईद सलाह ऑन योर रिसीवर्स. सो दिस इज ओनली फॉर यू टू फील द पार्ट ऑफ दिस गैदरिंग, सो यू कैन लिसन टू इट. वंस ईद सलाह completed in the masjid, you can perform your 4 nawafil mustahabbat at home. So 4 रकात नफल की नीयत से आप अपने घर पे पढ़ें. मसलक हनफी में अपने घर पे तन्हा ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है. It is not permissible for the Ahnaf and people like you and I who follow the maslak of Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu to pray Eid Salah at home alone or with your family. It is not permissible. So don't pray Eid Salah like how we pray in masjid. You rather listen to the khutbah and everything that's been done in the masjid, and after that pray 4 rakat Eid Salah, 4 rakat mustahab Salah or nafl Salah with the intention of nafl. You can pray alone or with the jamaat with your family. That's an option. तो आप अकेले 4 रकात पढ़ें या जमात के साथ अपने घर की फैमिली के साथ पढ़ें. उसके बाद तकबीरात कहें. जो तकबीरात है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, वो तकबीरात आप कहें. और उसके बाद फिर अपने घर के साथ थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें और फातिहा करें. जो भी आपने घर पे खाना बनाया है अपने मरहूमीन को ज़रूर ईद के दिन याद रखें ताकि उनकी रूह को इसाले सवाब हो और उनको खुशी हो. अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के लिए रमज़ान पाक में जो कुछ भी हमने इबादत की, इन इबादत को, इन आमाले हसना को कबूल फरमाए. जिन लोगों ने भी मस्जिद की, इस्लामिक सेंटर की, सदरलैंड मस्जिद की जिस तरह से भी खिदमत की है, रब तबारक व तआला उन तमाम के खिदमात को अपने प्यारे रसूल के सदक़ो तुफ़ैल कबूल व मकबूल फरमाए और दोनों जहान में उनको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए. अभी भी रमज़ान पाक के 2 दिन बाकी हैं. आज का दिन है, कल का दिन है और मे बी डे आफ्टर टुमारो एज वेल. सो मस्जिद की खिदमत आप ज़रूर करें. इन दिस लॉकडाउन यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट to raise the funds for the organizations, for the masajid or for any charity. So we would request and urge you, if you cannot come to masjid, if you cannot come and give in person, so please donate online. We have the website. You can ring us and get the detail as well if you do not have access. So please make sure you do donations to our masjid and give the strength to this idara. May Allah subhanahu wa ta'ala reward each and everyone. Jazakumullah. Assalamu alaikum.